नया साल, नई शुरुआत, नई उम्मीदें, नए हौसले के साथ सिन्हा स्टॉक्स के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। आज पहला दिन, बाजार पूरी तरह से साइडवेज। अब देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे आज 139 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। निफ्टी को देखेंगे तो 16 पॉइंट का बढ़त के साथ बंद हुई है। और सेंसेक्स जिसकी वीकली एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी भी एक वजह है और दूसरी वजह जो है अब सेंसेक्स को देखेंगे 32 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। पहला तो चलो एक्सपायरी है और एक्सपायरी में बाजार कई बार साइडवेज हो जाता है। और दूसरी जो वजह है यहां पे वो ये है कि बड़े प्लेयर्स छुट्टी पे गए हुए हैं, क्योंकि भैया आप जानते हैं कि 25 दिसंबर से क्रिसमस पार्टी से शुरू होता है और न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक चला जाता है एफआईआई का। तो एफआईआई नज़ारत दिखे और बहुत सारे बड़े प्लेयर भी भैया 1 जनवरी है पार्टी सार्टी करते हैं, तो वॉल्यूम उस तरह का जनरेट नहीं होगा। और मार्केट अगर साइडवेज हो तो अगर आप बड़े लॉट से कामकाज करोगे तो फिर परेशानी बढ़ती हुई नजर आए, क्योंकि मोमेंटम नहीं है। और अगर बाजार में मोमेंटम नहीं है तो हमको कम से कम ट्रेड करना चाहिए, या तो ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि शुरुआत में पता नहीं कि मोमेंटम आएगा नहीं आएगा, तो चले गए तो छोटे लॉट से कामकाज करना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आप चाहें तो 2-3 दिन पुराना जाके वीडियो देख सकते हैं कि अगर बाजार साइडवेज हो जाए तो कैसे काम कर सकते हैं। बहरहाल आप सबका स्वागत है गाइस सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में। आज हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी को देखने वाले। कल का दिन वाकई में इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके आज जो कैंडल बना है उसको देखेंगे कि ये कैंडल क्या कहता है। ठीक है कि आज वॉल्यूम नहीं हुआ, बट कैंडल जो बना है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कहता है। तो आज इस वीडियो में बैंक निफ्टी, निफ्टी और कुछ मेजर कंपोनेंट्स को देखने वाले। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत अच्छा दिन है, साल का पहला दिन कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और गाइज इस वीडियो के ऊपर में ढेर सारे कमेंट करिए, अपना प्यार जैसा देते हैं वैसा बनाए रखिए। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, अब ऊपर तो गया नहीं है, नीचे तो आया नहीं है, मतलब जो कल का हाई था उसके बीच बीच में रहा, यानी छोटा कैंडल सा बनाया है। लेकिन कंफर्मेशन क्या है, क्या कोई कंफर्मेशन है कि बाजार ऊपर जाएगा? देखिए अब इसको देखोगे तो इसका ब्रेकआउट तो है, यानी कि 24 दिसंबर का कैंडल या फिर 15 दिसंबर का कैंडल, इन सब का ब्रेकआउट तो हमको मिला है। लेकिन भाई रास्ते में एक पत्थर है, रोड़ा जो कह लो आप, अड़चन है, रेसिस्टेंस है, वो है 1 दिसंबर का कैंडल। ये 1 दिसंबर का कैंडल मंडे को जो बना था 1 दिसंबर को, वो बैंक निफ्टी में भी है, वही कैंडल निफ्टी में भी है। इसको निकालना जरूरी है। देखिए मायने नहीं रखता बैंक निफ्टी के लिए कितना पॉइंट है। अगर आप देखेंगे बैंक इसका 1 दिसंबर का हाई तो 60,114 और अभी हम 700 के आसपास में है, तो मुश्किल से मुश्किल 400 पॉइंट, 500 पॉइंट तो वो बैंक निफ्टी एक दिन में कर सकता है। बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट एक दिन में कर सकता है। हालांकि पिछले कुछ टाइम से बैंक निफ्टी ने वो मोमेंट भूल गया है जैसा कि पहले होता था, बट ठीक है, एक्सपायरी भी अब इसकी मंथली हो गई है, तो इस वजह से इसमें वॉल्यूम कम जनरेट होता है, खास करके रिटेलर्स की तरफ से, तो इस वजह से उस तरह का मोमेंट नहीं रहता है, बट ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम। अभी देखेंगे 59,700 पे है। कल मैंने आपको बताया था कि रेसिस्टेंस रहेगा। आज के मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस कुछ था नहीं, क्योंकि मार्केट एक छोटा सा रेंज बना लिया, उसी रेंज में खत्म हो गया। अगर आप आज का लो देखोगे तो आपको लगभग 569 यानी कि 569, और ऊपर देख लोगे तो 740 के अराउंड में, तो मुश्किल से मुश्किल 150-200 पॉइंट के बीच में ही, 150 पॉइंट मान लो, तो बस उसके बीच में ही घूम रहा था। और उसके बीच में छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे, बीच में 1-2 बार ऊपर नीचे कैंडल गया, बट बाकी टाइम तो बीच में था ना, 100 पॉइंट के बीच में ही चल रहा था। तो बैंक निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस रहेगा, चूंकि अब हम 700 पे है, तो ये रहेगा एक नंबर जो आपको नोट करना चाहिए। 59,000 आपको हर एक 100 पर अभी रेसिस्टेंस मिलने वाला है, और फिर राउंड नंबर रहेगा 60,000 के आसपास का एरिया। आप उसमें इसके हाई को आप मान सकते हो, यानी 927 के बाद 60,127 के आसपास का एरिया रहेगा, तब आप 200 पॉइंट का गैप यहाँ पे दे सकते हो। यानी कि पहला हो गया 59,800, उसके बाद 927 और उसके बाद 127, यानी कि 60,127। ये रहेंगे रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए, फ्राइडे के लिए, कल के लिए। अब सपोर्ट देखते हैं, तो सपोर्ट देखेंगे आप बैंक निफ्टी के लिए, तो पहला अभी देखिए आज का लो को आप मान सकते हैं, तो बिल्कुल मानना चाहिए 59,500 के आसपास का एरिया। ठीक है, इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो टेस्टिंग करेगा 300, यानी कि 59,300, और इसको ब्रेक करके नीचे आया तो फिर आप 59,000 के आसपास जा सकते हैं। अब 59,000 से नीचे का डिजर्व तो नहीं करता मार्केट, लेकिन मार्केट में अगर तेज रेड कैंडल बना तो मुझे लगता है कि 59,100 पॉइंट के आसपास में नीचे कल के लिए। अब कल ही अचानक से बड़ा रेड कैंडल, इतना बड़ा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, यानी आप 59,000 तक मान सकते हैं। बाकी अगर ऊपर नीचे हुआ तो टेलीग्राम में मैं आपको अपडेट प्रॉपर लाइन बना के दे दूंगा, 9 बजे से लेकर 9:15 में मैं ये आपको स्क्रीनशॉट डाल देता हूं। अब देखिए टेलीग्राम के ऊपर मैं प्रॉपर अपडेट देता हूं गाइज, आपको कमेंट्री भी रहती है। अब देखिए आज मार्केट साइडवेज,
कोई मोमेंटम तो है नहीं। अब मोमेंटम होगा तभी तो ट्रेड करेंगे। यहां मैंने क्या कहा कि जोन में फंस गया है, 22-23 दिसंबर का जोन था जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, अभी जोन में फंस गया और तो मोमेंटम है नहीं। तो यहाँ टेलीग्राम में मैं आपको बताता रहता हूँ, देखिए सुबह में ये लाइन लगा के आपको भेज देता हूँ कि देखो ये रहेगा सपोर्ट, ये रहेगा रेसिस्टेंस। अब बाजार उसी एक ही 2 लाइन के बीच में ही घूम के खत्म हो गया। तो अब तो मार्केट को डिपेंड करता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में कितना मोमेंटम है। अब 59,000 से नीचे तो फिलहाल मैं नहीं देख रहा हूं, तो ये रहेगा आपका सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए। अब अगर आप यहां पे देखेंगे मेजर कंपोनेंट में एचडीएफसी, फिर से कहानी वही है ना, एचडीएफसी आईसीआईसीआई अपने पत्ते नहीं खोल रहा। एचडीएफसी को देखोगे 991 स्टिल। आप देखिए ये किस तरह का कैंडल यहां पे पिछले 2 महीने से एक ही जोन में, यानी 1000 इधर 980, 20 रुपए के ऊपर ही बस घूम रहा है। वेटिंग फॉर ब्रेकआउट, ऊपर देगा नीचे जाएगा, कंफर्मेशन नहीं है। आईसीआईसीआई में वही कंडीशन है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आईसीआईसीआई में झुका हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से ये कह देना कि आईसीआईसीआई पूरा टूटने वाला है। तो इसके लिए देखिए मैंने आपको बताया था कि 1337 की टेस्टिंग हो सकती है, वो एक सपोर्ट है, उसकी टेस्टिंग हो गई है। अब ब्रेक करते हैं तो हम 13-14 की तरफ भी आईसीआईसीआई में जा सकते हैं, है ना। तो आईसीआईसीआई के अंदर में अभी कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अगर 1314 की टेस्टिंग करके वहां से अगर रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया तो ठीक है, और अगर ब्रेक करता है तो फिर वैसे स्थिति में कहानी और नीचे की लिखी जा सकती है। रिलायंस को अगर आप देखते हैं तो रिलायंस को लेकर मैंने आपको पहले भी कहा कि स्टिल रिलायंस के अंदर में बुलिश रहेंगे जब तक कि 1520 के ऊपर है। कल आपने देखा कि कोशिश पूरा किया था कि ब्रेकआउट करेंगे, लेकिन कल नहीं हुआ, तो आज फिर से ट्राई मारा। आज पूरा कोशिश किया, लेकिन अंत जाते जाते शूटिंग स्टार कैंडल में बंद हुआ है। शूटिंग स्टार कैंडल यानी कि ऊपर गया और वहां से हमको रिजेक्शन मिला, कलर चाहे इसका ग्रीन हो चाहे रेड हो, उससे कोई लेना देना नहीं। यानी कि शूटिंग स्टार कैंडल हमको यहां पे मिला है। ऊपर में ये कैंडल को हम लोग शूटिंग स्टार कहते हैं और नीचे बन जाता तो इन्वर्टेड है, हैमर कैंडल होता। तो यानी एक बियर कैंडल है, लेकिन अब बियर कैंडल तो ठीक है, लेकिन अब इसके नीचे क्लोजिंग देगा तब तो अभी 1540-20 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया रिलायंस के लिए। लेकिन फिलहाल अभी हाई प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं चल रही है। अब एक चीज जो मैंने आपको कल बताया था वापस बता देता हूं कि भाई मान लेते हैं यहां से यहां सेलिंग हुई, यहां सेलिंग हुई, अब कंफर्म हो गया कि भैया इसको नीचे ही जाना है, मतलब सेलिंग होनी है। तो जो लोग ऊपर पोजीशन पे गए होंगे तो वो बड़े प्लेयर एक दिन ये कल और आज वाला खींच खाच के ऊपर ले गए और अपना पोजीशन को सिक्योर कर लिया। मान लो कि समझो इसको कैसे होता है, बड़े प्लेयर का खेल समझो। इट्स नॉट अबाउट रिलायंस, ये पूरे ऑप्शंस वगैरह में भी ये काम करेगा अगर आप इसको समझोगे तो। मान लो कि रिलायंस यहां पे 1575 पे किसी ने बाइंग किया, 1575 पे चल रहा है ना, 1575 पे। अब रिलायंस यहां पे नीचे आ गया 1520 पे, और अब रिलायंस की तैयारी हो चुकी है कि अब ब्रेकआउट करेंगे और नीचे प्रॉफिट बुकिंग आएगा और वापस हम नीचे 1480 1460 नीचे जा सकते हैं। तो 1520, तो ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो भाई क्या करते हैं, उनको जब आइडिया लग गया कि भाई ये नीचे ही जाना है तो फिर वो बम्पर पैसा लगा के बाजार को ऊपर ले जाते हैं, ताकि वो वापस से 1575 या और 5-10-20 रुपए ऊपर ही जाओ। तो आज का अगर आप हाई देखते हो तो 1592 का हाई लगाया, तो अब 1575 में खरीदा, यहाँ नुकसान हो रहा था, फिर खींच खाच के ऊपर ले गए और उसके बाद यहाँ पे 1590 के आसपास में सेलिंग करना स्टार्ट करती है। अब बुक कर लिए। तत्कालिक प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, ओवरऑल नीचे से भी बड़े बड़े प्लेयर्स बने हुए होंगे। तत्काल में जो यहां पर बड़े प्लेयर गए होंगे उनको नुकसान, क्योंकि ऐसा हो सकता है 100% यही होगा, ये नहीं कह रहा हूं मैं, समझो जो मैं समझाना चाहता हूं कि मान लेते हैं कि सेलर 1575 में बाइंग किए, लेकिन मार्केट किसी वजह से और दूसरे बड़े प्लेयर्स की वजह से नीचे आया और प्रॉफिट बुकिंग शुरू होने की संभावना है, बट उससे पहले इनको चांस दिया गया कि भाई बाइंग करो और अपने पोजीशन पे ले जाओ। तो जो 1575 पे खरीदे थे वो पैसा लगा लगा के इसको 1575 ही नहीं 1590 भी ले गए, और अब ऐसे स्थिति में ये एग्जिट कर दिए। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया नीचे तो जाना ही है। तो अब ये कहना मुश्किल है कि नीचे ही जाएगा, ये हम सिर्फ चीजों को समझ रहे हैं। अगर बाजार यहां से नीचे आके इसको ब्रेक करता है तो आप समझ जाना कि यहां पर जो प्लेयर लिए थे वही ऊपर लेके गए और फिर फाइनली एग्जिट कर दिया, जो आज संकेत भी मिल रहे हैं। ऊपर गया और फिर थोड़ा सा नीचे आके बंद हुआ, इसका मतलब ये संकेत है। लेकिन जैसे ही 1520 के नीचे जाना स्टार्ट कर दे तो आप ये बात को लॉक कर देना कि यही हुआ था। 1575 पे खरीदा, फिर नीचे आया और फिर वो ऊपर ले जाकर अपना पोजीशन को एग्जिट किए और फिर धीरे धीरे अपना मार्केट नीचे आ गया। बड़े प्लेयर अपने आप को नुकसान में लेके नहीं जाते, अगर नुकसान में जाता है तो बाजार को लेके चले जाते हैं। हमारे और आपके तरह नहीं कि लॉस काट दो, एसएल काट दो, भाई वहां एसएल वेसएल नहीं होता, वहां तो मार्केट ही घूम जाता है। तो भाई हम अगर बड़े प्लेयर को समझेंगे, बड़े प्लेयर के नाव में बैठेंगे तो ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं। हालांकि ये मैंने आपको ऑप्शंस में भी समझा चुका हूं पहले भी, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा। जैसे मैं कहता हूं कई बार कि बड़े प्लेयर्स का पैसा फंसा होगा, बाजार गैप डाउन खुल गया और वो खींच के पहले अपनी जगह पे ले जाएंगे और फिर धीरे धीरे नीचे ले आएंगे, होता है ना ऐसा।
तो वो इसलिए होता है, इसलिए नहीं कि बाजार गैप डाउन हो गया तो ऊपर खींचेंगे। भाई जिसका पोजीशन है वो अपना बचाने के लिए एरी चोटी का जोड़ लगा देगा, सारा पैसा लगा देगा, और उसके बाद क्योंकि उसको पता है कि भैया जाना तो नहीं चाहिए, वहां जाके अगर नए बायर्स इंटरेस्टेड हुए तो बाइंग होगी, और नए बायर्स इंटरेस्टेड नहीं हुए तो वो अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे, वापस बाजार बैक टू पवेलियन। आप खुद सोचो, गेम देखो, यहां बड़े प्लेयर्स आ चुके, इन्होंने बाइंग किया ऊपर के लिए, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए, सेलर्स कंट्रोल किया और मार्केट नीचे आ गया। तो अब जब सेलर्स यहां पर पैसा, उनका पैसा बन रहा है, अब जब बाजार ऊपर लेके गया, क्योंकि इसको खतरा था, ये जो बायर था इसको खतरा था, तो ये अपने लेवल पे आ गया। अब जब यहां पे जो सेलर्स हैं, जो यहां पे एंट्री बनाए होंगे, उनको खतरा है, तो वो भी कह रहे कोई बात नहीं, तुमको जाना है जाओ, उसके बाद तो फिर मैं बेचबाज के नीचे ले आऊंगा। दोनों अपना ख्याल रख रहे हैं एक दूसरे का। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा किस तरह से बाजार चलता है। खैर ये जो सिर्फ रिलायंस के लिए लागू नहीं होगा, ऑप्शंस में भी और तमाम स्टॉक्स में भी इस तरह की पोजीशंस बनती है। ओके गाइज, नाउ वी मूव टुवर्ड्स निफ्टी। अब निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी अब देखिए है तो जोन ही ना, अब पूरा का पूरा जोन है। और जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो बाजार कहां चला गया, टेलीग्राम में क्या बोला, ये देखिए 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर का जो साइडवेज जोन था। अब कहेंगे साइडवेज जोन कैसे था, तो आइए यहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा का पूरा हम कहां पे पहुंचे, ये वाला एरिया देखो, यही एरिया है ना, देखो ये साइडवेज जोन है, देख रहे हो, ये पूरा साइडवेज है, यही तो एरिया है। ये इसको ऐसे कर देखो, साइडवेज है ना। यहां पे क्या मिल रहा था, लड्डू, और यहां क्या मिल रहा है, वही लड्डू। बात समझ रहे हो ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट इस जगह पे, इस जगह में आपका प्रीमियम डीके होगा, मतलब आपके साथ आएगा तो आपको मिलेगा, अगर 10 पॉइंट आया तो आपको मिलेगा 5 रुपया 4 रुपया, ठीक है। 10 पॉइंट आ गया तो आपको यहां पे क्या मिलने वाला है, 4-5 रुपया मिलेगा। लेकिन अगर 10 पॉइंट आपका माइनस हो गया तो भाई यहां आपका 15 ही माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो। कॉल चाहे पुट जिसमें बैठ जाओ, डीके ज्यादा होगा, क्योंकि सेलर्स को मजे लेने हैं। अब सेलर्स को मजा लेना, तो आपको पता है कि ये जोन वाला एरिया था, भाई यहां खतरनाक एरिया, जोन से दूर रहो। अब जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तब देखेंगे, नीचे आएगा तब देखेंगे। अब नीचे आएगा तो मोमेंटम तेज आएगा, ऊपर जाएगा तो अभी रेसिस्टेंस है, ऊपर साइडवेज के चांसेस ज्यादा है। ऊपर तो कल भी मैंने आपको बताया था, कल का वीडियो देख लीजिएगा, ऊपर मैंने क्या कहा था कि जब तक भाई मंडे वाले कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग दे ना दे, उसके बाद वहां पे 3-4 दिन तक टाइम बिताए, पहले उसके ऊपर क्लोजिंग देते, फिर 2-3 दिन 4 दिन टाइम बिता के एक ब्रेकआउट दे दे, फिर जाके समझ लेना कि ऊपर जा रहा है, और फिर आपको पैसा भी अच्छा मिल सकता है। लेकिन ऊपर खतरा बहुत है, मैंने आपको क्या बोला, कल भी बताया था ना, डॉलर कहां है, यूएस मार्केट में क्या है, बहुत सारा चीज है। बावजूद इसके उन सब नजरिए से नहीं देखना है, हमको सिंपल चार्ट देखना है। अगर 1 दिसंबर का कैंडल को बाईपास करके ऊपर जाता है, टाइम बिताता है, तो ऊपर की संभावना बढ़ेगी। ओके गाइस, ये तो हो गया। अब हम लोग यहां पे नोट करते हैं आपका पहला रेसिस्टेंस। तो फ्राइडे के लिए पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा, चूंकि हम 146 पे हैं, तो बाय डिफॉल्ट 160 180 आज का जो हाई है, जो कल का हाई है, वो सब वही 180 का है। तो आप इसको रख सकते हो, नोट कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 26 180 एक रहेगा रेसिस्टेंस, ये है आज का हाई है, कल जो बीता हुआ कल उसका भी हाई है ना। तो ये दो है, इन सब का तो एरिया जो है, ये सब क्या है, रेसिस्टेंस तो रहेगा हाई 2600, बट अच्छा जो है वो ये है 26,227, बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है। इसको आप 260 तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 40 पॉइंट और रख लो। ये रहेगा आपका रेसिस्टेंस नंबर 1, 227 से लेके 260 का एरिया, ठीक है। अब इसमें 27 से ब्रेक मिल जाए, आपको रिजेक्शन मिल जाए, 40 से मिल जाए या 60 से मिले, और इसके ऊपर जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में 327 से 360। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि इतना बाजार तैयारी कर रहा है, लेकिन ठीक है, मार्केट गॉड है, मार्केट ही जो करना है करेगा, है ना। तो फिर ऐसे स्थिति में आप 400 की तैयारी कर लो, 460 की तैयारी कर लो, जो मर्जी कर लो, 26,000। फिलहाल अभी मुझे लगता है वेट करना चाहिए। 1 दिसंबर का कैंडल पहले ब्रेक होने दीजिए, फिर देखेंगे। जिस तरह का बाजार में छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, अब यहाँ से क्या एक बड़ा कैंडल ब्रेकआउट, यहाँ आएगा तो सीधे बड़ा कैंडल आएगा ब्रेकआउट। अगर कैंडल आना ही है तो ब्रेकआउट कैंडल दो, और फिर इसके ऊपर में 2-3 दिन सस्टेन करो, यहाँ करो, चाहे इसके ऊपर करो, चाहे 200-300 पॉइंट ऊपर करो, या कहीं भी करो। बस इस 1 दिसंबर के कैंडल के ऊपर में 2-3 दिन सस्टेन करके और फिर एक ब्रेकआउट दो, तो फिर कंफर्म करो बाजार ऊपर जा रहा है। फिर तो मैंने आपको कहा, आप इतना क्यों, आप 29,300 लॉक करिए ना, लेकिन पहले इसको तो निकाल ले, पहले टाइम तो बिता ले, सारा कंडीशन तो फुलफिल कर ले। हो गया ना रेसिस्टेंस। अब नोट करिए सपोर्ट। देखिए पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है 26,146 पर क्लोजिंग मिली है, तो आज का लो तो आप उसको मान सकते हो, बट सीधा सीधे अच्छा नंबर लिखते हैं ना, 26,100, ये है कमाल का आपका सपोर्ट, वाकई में अच्छा सपोर्ट है। लेकिन इसको अगर ब्रेक करके थोड़ा टाइम बिताता है, अब इस सपोर्ट को आप 80 नंबर तक रखना, यानी कि
26,080 तक, 26,080 तक 20 पॉइंट नीचे रखना जरूरी है, क्योंकि बाजार के पास वो एज रहता है। उसको ब्रेक करता है तो फिर ऐसी स्थिति में आपको 960, 25,960 आएगा और फिर उसके बाद आएगा 25,880 का नंबर। ये रहेगा आपका बेस्ट सपोर्ट। इसको ब्रेक करता है तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ भैया डाउन ट्रेंड की जो है शुरुआत हो गई है। फिलहाल तो आप इसको नहीं मान सकते। अब इसको ब्रेक कर देगा तो भी कंफर्म नहीं है भैया। इसको ब्रेक करता है 880 को तो फिर 680 भी रास्ते में है, वो बात की बात है। फिलहाल तो 880 है रास्ते में। ये रहा आपका निफ्टी का सपोर्ट। अब गाइज यहां पे बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अभी थोड़ा सा आपको सब्र रखने की जरूरत है, क्योंकि आप थोड़ा सा ना पीछे जाके चेक किया करो कि पिछले साल जब बाजार में, जैसे आप तो देख लिया आपने जनवरी के आसपास में क्या होता है, ज्यादा बड़ा मूवमेंट रहता है कि छोटा मोटा मूवमेंट रहता है, उसको जाके चेक करो तो आपको काफी हद तक आइडिया लगेगा। तो देखिए यहां पे छुट्टी में चले जाते हैं, तो हालांकि देखिए ये पूरा है आपका, ये 1 जनवरी को देखिए साइडवेज ही था ना। देखिए 1 जनवरी, उससे पहले भी 31 दिसंबर को भी साइडवेज था। उससे पहले पूरा सप्ताह देखिए 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, और कितना इस बार तो थोड़ा बड़ा कैंडल भी है, लेकिन पिछले साल का देख रहे हो, ये देखो। तो एक सप्ताह 10 दिन यानी कि 6-5 जनवरी तक बाजार जो है ऐसा ही चलता है। उसके बाद फिर देखो 1-2 दिन मूवमेंट आया, लेकिन उसके बाद फिर 1-2 दिन मतलब ठीक हो जाता है उसके बाद। अब 1 जनवरी को तो ऐसा ही था, अब देखते हैं 2 जनवरी से कुछ होता है कि नहीं होता है। लेकिन भाई सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता है। सतर्क सावधान रहोगे तो फिर फायदे में रहोगे। आई बात समझ में? तो छुट्टी से जब लौटेंगे मोमेंटम आएगा। अभी आपको कुछ प्लानिंग करना है। पहला प्लानिंग ये करना है कि आप बड़े लॉट में काम ना करें, ओवर ट्रेड ना करें, और बार बार लॉट को ऐड ना करें कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपका प्रॉफिट डिसेंट दिख रहा है, लेके निकल जाओ। मतलब आपको 10-15 भी दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचोगे सर 10-15 लेके निकल गया, लेकिन आज तो मार्केट ही बहुत तेज गिर गया या ऊपर चला गया, मोमेंटम मैंने सोचा था नहीं आएगा लेकिन आ गया, तो फिर अगला ट्रेड के लिए थोड़ी बाजार आपको रोक रहा है। फिर आप मोमेंटम है तो आप नेक्स्ट ट्रेड कर लेना, क्या दिक्कत है। तो एक बार मोमेंटम आ जाएगा तो फिर आप तैयारी करना। गाइस जंग तभी लड़ी जाती है जब आपको दुश्मन के बारे में पता हो और खुद के बारे में पता हो। आपको पता है यहां जंग लड़ने का फायदा तो है नहीं, यहां तो जंग में जाके हारने वाली बात है। पहले से पता है कि हारने वाले, तो जाने क्यों। तो कुछ दिन तक बाजार को देखो, एंजॉय करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खोलो मत, आप ट्रेडिंग नहीं करो, करो छोटा मोटा लॉट कर लो, 1-2 लॉट, जो भी आप करते हो 10 लॉट से करते हो तो 2 लॉट से कर लो। क्या जरूरी है डेली पैसा बनाने का। जिस दिन बाजार में मोमेंटम होता है उस दिन हथियार निकाला जाता है, समझ रहे मेरी बात। तब तक हथियार को संभाल कर रखो, काम आएगा। ओके गाइज, आई होप कि आप समझे होंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। गाइज चलते चलते आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर मेंबर नहीं बने अभी तक तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए सिंपल क्या करना है, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा, इन तीनों में से कोई भी प्लान को आप ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल के रेगुलर मेंबर बन सकते हैं, जिससे आप एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देख पाएंगे और चैनल के वैल्यूएबल मेंबर भी हो जाएंगे। तो आप ज्वाइन भी गाइज कर लीजिएगा। आई होप कि गाइज आपने इस वीडियो को समझा होगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लिया होगा। FI, SDI जो बड़े प्लेयर्स उसके आने का वेट करेंगे, मार्केट में मोमेंटम होगा तब ट्रेड करेंगे, नहीं तो फिर आराम से बैठे रहेंगे। जो भी होगा मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट दूंगा। आई होप कि आप समझे होंगे। आप सभी को एक बार फिर से सिन्हा स्टॉक्स के पूरे परिवार की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।